हवा की रवानी बदलेगी, दोस्तों का ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, तभी ये ज़माना बदले। अगर सिर्फ आपको सिर्फ इलेक्शन के 3 महीने पहले काम कराना है तो साफ साफ बोल दो। आप लोग जो देख रहे हो कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत तेल पानी लग रहा है, ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए काम हो लोग रहा है। यहाँ नुक्कड़ पे, रोड पे, होटल पे बैठ के इसकी उसकी बुराई करते हैं। फला आदमी ऐसा करा, धमाका आदमी ऐसा करा। अपने काम को लेके उनके पास जाना चाहिए। टूटा हुआ है, गटर में बच्चे गिर गए, कल के एक हड्डी का प्लास्टर हुआ है, टूट गया, पूरा गटर खुला है, 8-10-12 साल से इसी पड़ा है। Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888161661. एजाज भाई, अभी जैसे चुनाव आने वाला है, अब चुनाव के समय में पूरे शहर में, भिवंडी शहर में अलग अलग जगह पे अब कई सारे काम होते हुए दिख रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि भिवंडी शहर में अभी आप लोग जो देख रहे हो कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत तेल पानी लग रहा है, ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए काम हो रहा है। तो ये कई सालों से हो रहा है। जैसे 5 साल नगर सेवक, समाज सेवक सब अपने घरों में आराम करते हैं। फिर उसके बाद जब इलेक्शन करीब आता है तो उसके बाद 2 महीना 3 महीना काम कराते हैं। उसको कंटिन्यू एक गली बनाएंगे, उसको 1 महीना फेसबुक पे चलाएंगे तो ऐसा लगने लगता है कि यार ये नगर सेवक सही में बहुत काम करा रहे हैं। तो मैं भिवंडी की सभी जनता से अपील करूँगा, सभी आवाम से बोलूँगा कि आप लोग के दरवाजे के सामने अगर काम हुआ होगा 5 साल के अंदर तो ही आप लोग उस नगर सेवक को चुनना। और अगर दूसरे कैंडिडेट को भी आप जो आपके मोहल्ले में बहुत अभी समाज सेवक भी इलेक्शन जैसे करीब आया, बहुत सारे समाज सेवक निकल गए हैं, बैनर पे लिख रहे हैं मैं समाज सेवक हूँ, मैं वार्ड के लिए कर रहा हूँ। तो भिवंडी में जैसे आप लोग को ये देखना कि 5 साल अपने आपके वार्ड में कौन आपकी खिदमत किया, आपके लिए खड़े रहा, वो सब लोगों को आप लोग को देखना चाहिए। भिवंडी के आवाम को भी बहुत जागरूक इसमें होना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई ना कोई ऐसा नगर सेवक ऐसा कैंडिडेट खड़े होकर जीत जाएगा जो कभी अपने वार्ड में कोई भी काम नहीं कराया हो। और अभी तो भिवंडी में मैं देखा हूँ बहुत सारा मतलब इस तरीके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ई श्रम कार्ड, इलेक्शन कार्ड का कैम्प, फलाना ठिकाना, पता नहीं कैसा कैसा कैम्प लगा के ये दिखाया जा रहा है कि देखो मैं ही बहुत बड़ा समाज सेवक हूँ। मतलब ये सब करने के बाद मैं समाज सेवक हूँ। भिवंडी में मैं जब आम नागरिक को बोलना है तो ये सब पे ध्यान मत देना। आप ये ध्यान देना कि आपके टाइम पे, कोरोना के टाइम पे इतनी बड़ी मुसीबत में आपके वार्ड में कौन खड़ा था आपके साथ, उन लोगों पर आपको उनको आगे लाना है। आपको ये ध्यान देना है कि कोरोना के टाइम जब बीमारी फैली थी तो वो टाइम आपके लिए, हेल्थ के लिए, एम्बुलेंस के लिए कौन दौड़ भाग करता, आप लोग को उस पर ध्यान देना है। आप लोग मतलब ये फर्जी समाज सेवक, बैनर वाले समाज सेवक पे ध्यान मत देना आज के टाइम। अच्छा, भिवंडी में इतनी सारी समस्याएं हैं लेकिन जनता लिखित में किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराती। इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये बहुत अफसोस की बात है कि भिवंडी में हम लोग कहीं भी IGM हॉस्पिटल में जाते हैं या राशन दुकान पे जाते हैं, हमको जो तकलीफ़ों का सामना होता है हम उसको लिखित में दर्ज नहीं कराते। इसलिए नहीं करा पाते क्योंकि हम यहाँ भिवंडी की नागरिक को, यहाँ पे स्लम एरिया है, उतना पढ़े लिखे नहीं है, उतना जागरूकता नहीं है। तो ये सब काम एक और ये इसमें हम कर सकते हैं कि जो भिवंडी में वार्ड में जो इलेक्शन लड़ने वाले होते हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारे वार्ड में जो समस्या हो रही है उस नागरिक को किस तरीके से लिखित में उनको जानकारी दिया जाए कि आप यहाँ पर कंप्लेंट करिए। भिवंडी की जो आम नागरिक है उसको उतनी जागरूकता नहीं है, इसके लिए नहीं दे पाती है कंप्लेंट। मतलब आप कहना चाह रहे हैं लोगों को भी एम्पावर करने के लिए कुछ करना चाहिए? हाँ, भिवंडी में सबसे पहले सामाजिक जो काम करते हैं उनको एक काम करना, जैसे भिवंडी में MPJ हो गई, वो भिवंडी में लोगों को जागरूक करने का काम करती है कि आपका हक क्या है, उसको किस तरीके से लेना चाहिए। तो वो सब MPJ बताती है। इसी तरीके से हर वार्ड में अपने अपने इलाके में वहाँ के जो समाज सेवक होते हैं, जो वहाँ के लड़ने वाले नेता होते हैं, उनको बताना चाहिए आम नागरिक को कि किस तरीके से आपका हक है, वो आपको कहाँ जाना चाहिए और उसको पूरी तरीके से लिखित में भी नहीं। भिवंडी में चुनाव आने वाला है और चुनाव के समय में अभी पूरे भिवंडी में अलग अलग जगह पे हर तरीके का काम दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना यही है कि ये जो भिवंडी में जो इलेक्शन आ रहा है, ये जो है अभी 2 से 3 महीना बाकी है। तो अभी काम ये जो हो रहा है, इससे पहले मतलब पूरा 5 साल अगर यही काम होता तो भिवंडी की पब्लिक बहुत खुश हो जाती। तो ये पूरे 5 साल ये काम होना चाहिए था। आज जो ये गटर बन रहा, नाला बन रहा या रोड बन रहा है, ये पूरी भिवंडी में जितने भी मतलब आदमी हैं, यहाँ की जो अवामें हैं, इनको पहले से ये सब पे ज़्यादा जोर देना चाहिए था। ये जो कॉरपोरेशन हाथ दबी हुई है उसको ले जाके ये सब वहाँ पे दिखाना चाहिए। जो आदमी चाय पीते हुए बैठे रहते हैं यहाँ वहाँ, मतलब
तो उनको जाके कॉरपोरेशन में ये मुद्दा डालना चाहिए था। अच्छा, जनता जो है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता जो है, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो आदमी बोलते हैं तुम ये मत करो, ये क्या फोकट काम लाए हो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वैसा नहीं करना चाहिए, तो मेरा खाली इतना कहने का मतलब है कि हवा की रवानी बदलेगी, दोस्तों का ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, तभी ये ज़माना बदलेगा। और इसके ऊपर से अगर आदमी यही अगर समझ जाए तो उसके बाद भिवंडी में कहीं भी खड्डे नाला नाली गटर एकदम महफूज हो जाएगी। सर, आपका नाम क्या है और आप किस इलाके में रहते हैं? सर, मेरा नाम अब्दुल रहीम शेख है और मैं आसिफ कंपाउंड में रहता हूँ, वार्ड नंबर 2 में। अभी चुनाव के समय में बहुत सारे काम अलग अलग वार्ड में पूरे भिवंडी लेवल पे देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहें? असल में ये कैसा है कि इलेक्शन के लिए 3 महीना बचा है जैसा बता रहे हो आप, तो जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हर तरफ काम दिखने लगता है। तो ये काम है ना, इंशाल्लाह 5 साल होना चाहिए। जब ये काम 5 साल होगा ना तो हमको कभी तकलीफ़ नहीं रहेगी, रोड में खड्डे नहीं दिखेंगे, हम लोगों को मतलब बराबर से रोड वगैरह साफ़ सफाई रहेगी तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ये मैं बोलना चाहूँगा, मतलब ये जो काम 3 महीने में 4 महीने में हो रहा है, ये पूरे 5 साल होना चाहिए ताकि हम लोगों को कोई चीज़ की तकलीफ़ ना हो। जब हम लोग को कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं रहेगी तो हम लोग को भी हौसला मिलेगा और हम लोग भी काम करेंगे, आगे पीछे मिल के काम करेंगे। और आप जनता से इस मामले को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ नुक्कड़ पे, रोड पे, होटल पे बैठ के इसकी उसकी बुराई करते हैं, फला आदमी ऐसा करा, ठमाका आदमी ऐसा करा। अपने काम को लेके उनके पास जाना चाहिए। जब आपका काम वहाँ से नहीं होता है तो आपके पास कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन में जाओ, वहाँ पे लेटर लिख के दो, लेटर की रिसीविंग लो। जब आप लेटर लिख के दोगे, लिखित में जब आप काम करने के लिए बोलोगे, जब लिखित में काम आपको करने के लिए बोलोगे कॉरपोरेशन में, तो कॉरपोरेशन के ऊपर दबाव होता है और कॉरपोरेशन को काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप म्यूनसिपल टैक्सेस पे करते हो। तो उनका काम भी है कि आपको फ़ायदा पहुंचाना, आपको भी मतलब आपके मोहल्ले में साफ़ सफाई करना, ये सब काम उनके कॉरपोरेशन के अंडर में आता है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप भी है ना थोड़ा जागरूक हो, और होटल पे नुक्कड़ पे बात करने से अच्छा है कि आप है ना कॉरपोरेशन से पूछो, कॉरपोरेशन में लेटर डालो और कॉरपोरेशन वालों से सवाल जवाब करो। तो इससे क्या है, भिवंडी का विकास बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए और इलाके का नाम बताइए। मैं सोहराब अंसारी, कसाईवाड़े में रहता हूँ मैं। और अभी ये भिवंडी में जैसे कि चुनाव आने वाला है ना, पूरे भिवंडी में अब अलग अलग इलाके में अलग अलग क्षेत्र के काम देखने को मिल रहे हैं जो 5 साल तक नहीं दिखते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? काम तो जिस तरह बात है कि भिवंडी, पूरी भिवंडी की आप बात कर रहे हो, तो पूरी भिवंडी में आप काम तो हो रहा है, लेकिन अगर ये काम साल सिर्फ जो इलेक्शन के जो पीरियड में हो, ये तो बेहतर नहीं है किसी भी तरीके से। ये काम तो इलेक्शन के जब डिक्लेयर होता है उसके बाद ही होना चाहिए, इसलिए कि इलेक्शन हो गया, अब 5 साल बाद इलेक्शन होना नहीं है, 5 साल के पहले तक। तो जो 5 साल जो तकलीफ़ है, कोई खड्डे में गिर रहा है या ब्रिज की तकलीफ़ है, डेनिस लैंड का मामला है, तो जो लोग, जो भिवंडी में लोग कहाँ जाएंगे फिर? जो तकलीफ़ भिवंडी ने उठाई है, भिवंडी के लोगों ने, तो उनका क्या मतलब? अगर सिर्फ आपको सिर्फ इलेक्शन के 3 महीने पहले काम कराना है तो साफ साफ बोल दो कि हमको 5 साल काम ही नहीं करना है, सिर्फ बाकी के इलेक्शन में हमको 3 साल काम करना है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। आप? गुलजार अंसारी। इस इलाके का नाम क्या है? शांति नगर, आला हजरत चौक। आपके ये जो वार्ड में जो इश्यूज़ है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 12 है, आज कम से कम 15 साल हो गया है, 15 साल से ऊपर हो गया है, ना एक गटर बनता है, ना पानी का समस्या ख़त्म होता, 15 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, पानी नल रोजाना नहीं आता? आप नल आता है, रोज आता है, लेकिन एक नल में कम से कम यहाँ से लेकर पूरा गौसिया तक का बाट दिया, पानी किसी के घर में जाता नहीं है। मोटर चालू करो, मोटर बंद। आपके यहाँ पानी की भी समस्या, मतलब पानी की क्या समस्या है? पानी की इसलिए समस्या है, 10 साल से खाली बोरिंग का पानी चल रहा है, बोरिंग है और नल का है ही नहीं, आता ही पता नहीं है। पाइप गया है, पाइप में पानी नहीं है। अच्छा, यहाँ के नगर सेवक का नाम क्या है? यहाँ का नगर सेवक है सादित, उनको भी देखे बहुत दिन हो गया। मतलब वो यहाँ पर आते नहीं आते नहीं है। और क्या क्या समस्या है इस वार्ड? गटर टूटा हुआ है, गटर में बच्चे गिर गए, कल के एक हड्डी का प्लास्टर हुआ है, टूट गया, पूरा गटर खुला है, 10-12 साल से ऐसे ही पड़ा है।
और कुछ कहना चाहेंगे आप इस वार्ड में जो समस्या है? ये यही कहना चाहेंगे कि जो भी है आगे काम कराओ। पूरा गटर का पानी पूरा पैर पे जाता है, घर में जाता है, पूरा गटर का पानी बहता है। ये जो पानी भरता है ये सिर्फ हमेशा भरता है या सिर्फ बारिश के दिनों में? बारिश में भी भरता है, हमेशा भी भरता है, साल के 12 महीना रहता है। बोरिंग चालू होता है, पूरा पानी पानी हो जाता है। ठीक है, भिवंडी मेरे से बात करने के लिए। Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.